एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज क्लास 9 का लेसन नंबर 4 नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी चल रही है यूनिट 1 और कल हम लोगों ने देखा था कि आखिर हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, और जो क्वेश्चन हैं वो मेनली इसी चैप्टर से आपके सारे बनते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ टू बी वीक, है ना, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, बाय द स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो देखो नंबर सिस्टम होता क्या है। देखा है, नंबर सिस्टम इज द वे टू रिप्रेजेंट द नंबर यूजिंग सिंबल्स, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं 1 2 3, ये 1 2 3 4, है ना। या हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला 1 2 3 4, है ना। या एक ये वाला होता है 1 2 3 4, ऐसे करके कुछ होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, ये हो गया हमारा रोमन नंबर सिस्टम, और ये हो गया हमारा इंडियन वाला। ठीक है, तो ये हिंदी का वाला मतलब क्या कह लो। ठीक है, तो ये जो नंबर सिस्टम्स हैं ये तो हमारे डेली लाइफ के हो गए, इंसानों के हो गए। लेकिन जब लोग बात करेंगे कंप्यूटर्स की, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम देखने को मिलते हैं हमें। पहला हमारा कौन सा है आपका, वो मिलेगा आपको बाइनरी। सेकेंड आपका मिलेगा ऑक्टल। थर्ड आपका हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम, और फोर्थ क्या होगा आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इन 4 नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि नंबर सिस्टम होते क्या है, ठीक, कैसे इनका कन्वर्जन होता है, कैसे क्या नहीं होता है। देखो यहाँ पे बेस दिया हुआ है, ठीक, इनका बेस कितना है 2, इनका बेस कितना है ऑक्टल का 8, कितना है डेसिमल का 10, और कितना है हेक्साडेसिमल का 16। ठीक, देखते हैं आगे इनको। अब देखो ये बेस क्या होता है ना, इसी में देख लेते हैं हम लोग आखिर ये बेस क्या होता है। बेस, तो बेस क्या होगा, द टोटल, है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में अपनी, the total digits of number system, है ना। किसी भी नंबर सिस्टम में जितनी भी टोटल डिजिट्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे क्या, उसका बेस। जैसे कि जब लोग बात करेंगे बाइनरी की, तो इसमें कौन कौन सी डिजिट आएंगी आपकी, आएगी 0 और 1। तो कुल कितने डिजिट हैं, 0 है और 1 है, दो ही इसमें क्या है डिजिट्स हैं, तो इसका जो बेस है वो क्या हो गया, 2 हो गया। ऑक्टल की हम लोग बात करेंगे, तो ऑक्टल में जो डिजिट्स आती हैं कौन कौन सी आती हैं, वो आती हैं आपकी ऑक्टल के अंदर 0 से लेके कहाँ तक की, 7 तक की। मतलब 0 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 और 7। तो कुल कितने नंबर्स हो गए, 8 नंबर्स हो गए। मतलब क्या हो गया इसका, 8 क्या हो गया, इसका बेस हो गया। डेसिमल में कहाँ से कहाँ तक डिजिट्स आएंगी आपकी पूरी, ये आपकी आएंगी 0 से लेके 9 तक। ठीक, 0 to 9, तो कितने हो गया बेस इसका, 10 हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10 डिजिट्स है। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, आपकी जो आएंगी डिजिट्स वो आपकी कितने, वो आपकी होती है 0 से लेके 15 तक पूरी। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला आपका होता है 0 to 9, ठीक, उसके बाद ए से लेके, ए हो गया आपका 10, ठीक, बी हो गया आपका 11, सी हो गया आपका क्या 12, डी हो गया 13, फिर ई हो गया 14, और एफ हो गया आपका 15। तो ए से लेके एफ तक, उसके बाद में। क्लियर, तो कितना हो गया 0 से लेके 15 तक, कुल कितने नंबर्स हो गए, 16 नंबर्स हो गए, इसलिए इसका बेस कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो ये जो रहा हमारा एक नंबर सिस्टम का ओवरव्यू। अब देखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इसमें होंगी। देखो कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्या करनी है नंबर सिस्टम में याद रखनी है। पहली चीज़ क्या होगी, अगर हमें कन्वर्ट करना है इनको किसमें, देखो डेसिमल से हम लोग जाएंगे किसी भी नंबर सिस्टम में, एनी नंबर सिस्टम। ठीक, आपका कोई नंबर दिया है वो डेसिमल में है, आपको उसको चेंज करना है किसी भी नंबर सिस्टम में, तो सिंपली आपको क्या रिवाइज रखना है, आपको करना क्या है, आपको डिवाइड करना है उस नंबर को, डिवाइड बाई बेस। ठीक, इसको आप लोग लर्न करिए, मतलब याद रखना है, इसको भूलना नहीं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखो, अगर हम किसी भी नंबर सिस्टम से, एनी नंबर सिस्टम, किसी भी नंबर सिस्टम से हम लोग अगर आ रहे हैं किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय बेस, मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई, इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, और उसके बाद ठीक है इतना रखते हैं अभी, और कुछ होगा तो लिखा देखा जाएगा आगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कन्वर्जन पे और देखते हैं आखिर अपना पहला कन्वर्जन कि आखिर हम लोग कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, देखो पहला का लिखा है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक, देखो मतलब कोई नंबर अगर किसमें दिया है, डेसिमल में दिया है हमें, डेसिमल के अंदर,
और हमें करना किसमें है, हमें करना है उसको बाइनरी के अंदर। तो हम कैसे कन्वर्ट आखिर उसको करेंगे देखते हैं। ठीक, चलो कोई एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने पहला, चलो 58। ठीक है, ये आपको दिया होगा बेस 10 डेसिमल में। आपको उसको करना किसमें है, आपको करना है इसको बाइनरी में। ठीक, देखते कैसे करना है। हमने क्या बताया अभी पिछले आपको, हमने आपको बताया अभी यहाँ पे पहले कि जब भी कोई नंबर डेसिमल में होगा उसको हम किसी भी नंबर सिस्टम में करेंगे, क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किससे, उसके बेस से। इसका बेस कितना है, इस नंबर सिस्टम का बेस है 2, क्योंकि हमें बाइनरी में चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं। देखो क्या लिखा हमने लिखा है यहाँ पे 58। ठीक, थोड़ा राइटिंग का इशू रहेगा है ना, क्योंकि पेन टैब है, अभी इतनी आदत नहीं हुई है पेन टैब की। करते हैं 2 से डिवाइड, कितना होगा, देखो 2 2 जा 4, कितना बचा यहाँ बचा 1, 18, 2 9 जा 18। जो रिमाइंडर आएगा इसका वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कितना बचा 0, हमने 0 लिख दिया। फिर करा हमने 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना बचा हमारा 1, यहाँ 1 लिख दिया हमने। फिर करा हमने 2 से, 2 7 जा 14, 0। ठीक, फिर करा 2 से, 2 3 जा 6, कितना बचा 1 बचा, यहाँ 1 लिख दिया। 2 से किया हमने 2 1 जा 2, कितना बचा 1 बचा हमने, और 1 को हमने यहाँ पे अपने पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो लिखना कैसे, हम लिखेंगे यहाँ से चल के ऊपर की ओर। ठीक, मतलब नीचे चलेंगे ऊपर के, तो पहला नंबर क्या आएगा हमारा 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 58 का किसमें, बाइनरी में। क्लियर। ठीक, तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल हो गया। अगर हमारा कोई नंबर सिस्टम सिंपली दिया हुआ है इसमें और हमें इसको चेंज करना है किसमें, डेसिमल में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनको, ये हमने यहाँ पे देख लिया। क्लियर। ठीक, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक, इसी का डेसिमल नंबर सिस्टम का ही मान लो लिखा हो कोई थोड़ा बड़ा नंबर है, मान लो लिखा है इसमें 576। ये दिया है हमारा किसमें, ये दिया है हमारा डेसिमल में, और इसको हमें चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। ठीक है, चलो करके देखते हैं। देखो क्या हो गया 576। ठीक, करेंगे इससे, करते हैं 2 से इसको। 2 से किया, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, 17, 2 8 जा 16, कितना बचा 16, 2 8 जा 16, कितना बचा 0। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कितना बचा 0। 2 से किया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, कितना बचा 0। फिर 2 से किया, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, कितना बचा 0। फिर 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। फिर 2 से किया, 2 9 जा 18, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, कितना बचेगा यहाँ देखो 1। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 0। और फिर करेंगे इससे 2 से, 2 1 जा 2, और यहाँ पे फिर रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्लियर। ये हो गया हमारा। इनको लिख लेते हैं। चलो कहाँ लिखेंगे, पहले वही चीज़ नीचे शुरू करेंगे और ऊपर तक अपना पूरा जाएंगे। ठीक, पहला क्या आएगा नंबर हमारा, पहला आपका आएगा 1, फिर आपके 0 0 1, फिर 0 0 0, बिगाड़ देते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 6 0। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 576 का किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया कि आखिर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो आता है हमारा अगला नंबर सिस्टम। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है बाइनरी टू डेसिमल। हमने भी देखा कि जब भी हमें क्या करना होगा, किसी भी नंबर सिस्टम से हमें जाना होगा किसमें, हमें जाना होगा डेसिमल में, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई उसको किससे, उसके बेस से। ठीक है, तो मान लो देखते हैं, चलो कोई नंबर ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया नंबर 1 1 0 1 0 1। ठीक, ये हमारा नंबर सिस्टम है बाइनरी में, और इसको हमें करना किसमें है, इसको हमें चेंज करना है डेसिमल के अंदर। ठीक है, देखिए कैसे करना है। पहला काम क्या करना है, देखो जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना, एकदम कभी क्वेश्चन गलत नहीं। पहले इसको नोट कर लेना, 1 1 0 1 0 1। ठीक, इसको नोट कर लिया। अब करना है आपको नंबरिंग, कहाँ से, यहाँ से। ये आपका क्या होता है, ये आपकी जो डिजिट है ये होती है आपकी LSB ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये क्या होती है आपकी MSB, मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट। ठीक, तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमें स्टार्टिंग करनी है LSB से, और नंबरिंग करनी है इनकी पूरी। नंबरिंग करते हैं,
ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा 5। ठीक, ये हो गया। अब बाइनरी में जहाँ जहाँ पे 1 है वो क्या करें, उसको हमें लेना है, जो जहाँ जहाँ पे 0 है उसको क्या करें, इसको हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो पहला 1 कहाँ पे है, 5 पे है। तो हमने क्या लिखा, 1 इंटू मल्टीप्लाई करना किससे, बेस से। बेस कितना है इसका 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। क्लियर, प्लस फिर क्या किया हमने 1 इंटू 2 की पावर 4, फिर प्लस कितना आएगा 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर प्लस ये वाला बन लेंगे 1 इंटू 2 की पावर 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना होगा 2 की पावर 5 32, प्लस 2 की पावर 4 16, प्लस 2 की पावर 2 4, और प्लस किसी नंबर की जब पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। ये कितना हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक, इनको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 16 प्लस 4 20, और ये 52 और 53, ये क्या हो गया हमारा बेस 10। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, बाइनरी नंबर से डेसिमल में नंबर को चेंज करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे कि अगर मान लो जो बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है हमारा, ये आ जाए डेसिमल, ये आ जाए आपका डेसिमल में, मतलब आपका ये पॉइंट में दिया हुआ है कोई नंबर, तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो लिखा हो हमारा 1010.01। ठीक, अब देखो अगर ये दिया हो और हमें करना किस में हो, हमें करना हो उसको डेसिमल के अंदर, तो जो करना क्या है, ठीक, करना क्या है, पहले तो वही काम इनको नोट कर लेना है ऐसे ही 1010.01। नंबरिंग करेंगे हम, नंबरिंग यहाँ पे इसकी करेंगे 0 से, 0 1 2 3। क्लियर, नंबरिंग इसकी यहाँ से करेंगे, इससे इसकी नंबरिंग हम लोग करेंगे, वो करेंगे हम लोग कहाँ से 1 से, और वो हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका -2। क्लियर हो गया इतना। ठीक, अब देखो जहाँ जहाँ 1 है उनको ले लो, पहले यहाँ 1 है, 1 इंटू 2 की पावर 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, प्लस ये तो 0 है, छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, ये देखो लेंगे, प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितना हो गया -2 हो गया। क्लियर, ठीक, फिर देखो क्या करना है, 2 की पावर 8 कितना होगा, ये तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 2, और ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा आपका, प्लस ये कितना होगा, देखो ये हो जाएगा आपका 1/2 की पावर -2, मतलब क्या होगा 1/2 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, और सॉल्व करेंगे कितना हो गया, ये तो हो गया 10, और प्लस 1/4। ठीक, इक्वल टू 10 प्लस 1/4 कितना होगा, 4 1 जा 4, डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट 0 हो जाएंगे, 2 कितना 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा यहाँ पे 2, फिर हो जाएगा 5 5 जा 20, 0.25। क्लियर, ऐड कर देंगे तो 10.25 हमारा क्या होगा, ये हमारा डेसिमल में आंसर आ जाएगा 10.25। ठीक, क्लियरली क्लियर। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग करेंगे किसको, बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जो व्हाट्सअप नंबर है वो हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करिएगा हमें कि सर ये क्वेश्चन था, वो हमें समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, मैं आपको कॉपी पेन पे जैसे भी होगा वो आपको तुरंत सॉल्व करके मैं बता दूंगा। क्लियर, फिर देखो हम लोग आते हैं किसमें, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन में। जैसा कि अभी आपको बताया हमने, वही अपना सेम फॉर्मूला रहेगा इसमें। ठीक है, कोई नंबर ले लेते हैं डेसिमल टू ऑक्टल, हमें कोई नंबर है डेसिमल में हमारा, मान लो डेसिमल नंबर है 107। ठीक है, ये दिया है हमारा किसमें, डेसिमल में। इसको भी चेंज करना है किसमें, इसको में चेंज करना है ऑक्टल में। हमने भी क्या बताया आपको स्टार्टिंग में एकदम, जब भी किसी नंबर को डेसिमल में दिया हो, चेंज करना है किसी भी नंबर सिस्टम में, हम क्या करेंगे, हम करेंगे उससे डिवाइड, किससे, उस नंबर के बेस से। बेस कितना है इसका 8 है बेस, करते हैं डिवाइड 107। ठीक, यहाँ क्या हो गया 8, देखते चलो 8 1 जा 8, कितना बचेगा यहाँ पे 2, 27, 8 3 जा 24, कितना बचा यहाँ पे 3। क्लियर, फिर करा 8 से हमने, 8 1 जा 8, कितना बचा यहाँ, देखो यहाँ बचा 5, लिख दिया हमने, ये हो जाएगा, नोट कर देंगे क्या हो जाएगा 1 5 3। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ऑक्टल के अंदर चेंज हो गया। एक और नंबर देख लेते हैं, बड़ा नंबर लेके देखते हैं। मान लो नंबर ले लिया हमने 5156,
क्लियर, ये नंबर हो गया हमारा। इसको हमें चेंज करना है, इसमें ये दिया है हमारा डेसिमल में, इसको हमें चेंज करना है इसके अंदर ऑक्टल में चेंज करना है। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पहली चीज़ तो 156, इसको डिवाइड करना है किससे हमें, 8 से। 8 कितना होगा बताओ, 8 1 जा 8, कितना बचेगा यहाँ पे 1 और ये 5 6, ठीक 7 सॉरी 7 कितना हो गया 76। अब कितना 8 9 जा 72, कितना बचा यहाँ पे 4, ठीक। फिर किया हमने 8 से, 8 2 जा 16, कितना बचा 3, ठीक यहाँ लिख दो 2 3 4, बेस कितना हो गया 8। ये क्या हो गया हमारा डेसिमल से ऑक्टल में हमारा जो भी था नंबर वो कन्वर्ट हो गया, क्लियर, ठीक। 8 1 जा 8, कितना बचा था यहाँ पे 7, हाँ ठीक 77 22, ठीक है, ठीक क्लियर। तो ये हो गया हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। अब देखो अगर हमें ऑक्टल से चेंज करना हो डेसिमल तो क्या करेंगे, देखते हैं। ये भी कोई नंबर दिया है हमारा ऑक्टल में, अच्छा ये देखो लिखा है 187, ये दिया है ऑक्टल में और ये इसको करना है हमें डेसिमल में। तो क्या ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो, क्योंकि क्या यहाँ पे 8 आ गया है और हमें पता है कि ऑक्टल में सिर्फ कहाँ पे नंबर होते हैं, 0 से 7 तक के डिजिट होते हैं, ठीक। चलो देखो तो यहाँ कितना मात्रा ले लिया हमने 5, अब लिखा है यहाँ पे 857, ठीक। इसको हमें करना क्या है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। हमने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में वही चीज़, जब भी किसी नंबर सिस्टम को हम क्या करेंगे डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बेस से, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ लिख लो पहले 157, नंबरिंग कर लेते हैं 0 1 2, क्लियर। फिर क्या करेंगे 1, अब यहाँ सबको ले लेंगे 1 इंटू, अगर कहीं 0 है ऊपर तो उसको नहीं लेंगे, अदरवाइज सबको लेंगे, ठीक है। 0 1 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0, ठीक। कितना होगा देखो 8 की पावर 2 कितना हो गया 64, 64 इंटू 1 64 प्लस 8 की पावर 1 80 रहेगा और 8 इंटू 5 कितना हो गया 40 प्लस 8 की पावर 0 कितना हो, किसी नंबर की पावर 0 क्या हो गया 1 और 1 इंटू 7 कितना होगा 7, इनको ऐड कर देते हैं, कितना होगा देखो ये 104 प्लस 7, ठीक। कितना हो जाएगा देखो ये 7 4 11 1 1 1 बेस 10, लिख लिया हमने 1 1 1, क्लियर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो डेसिमल वाला होगा ये भी क्या होगा, ये भी एकदम एवरेज सेम काम करेगा और एग्जाम्पल बताने से अभी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको उसके आंसर मिल जाए तो उनको आप कमेंट करिएगा, ठीक है। लिखा है आपका 256, ये आपका दिया है 8, इसको करना है आपको डेसिमल में, इसको आप सॉल्व करना और कमेंट में आंसर देना, ठीक है। फिर आपका दिया है 1 2 4, ये भी आपका ऑक्टल में है, इसको करना है डेसिमल में, ठीक। ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करना और जो भी आपका आंसर है वो क्या करना है, वो आपको कमेंट में बताना है, क्लियर। फिर देखो आगे आ जाओ, फिर कह रहा है डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन, कि आखिर कोई नंबर दिया किसमें डेसिमल में और हमें करना है फिर इसमें हेक्सा के अंदर। देखते हैं कैसे करेंगे, वही चीज़ क्या करना है, डेसिमल में दिया है, मान लो दिया है हमारा नंबर 176, ये दिया है हमारा डेसिमल में, करना किसमें इसको, हमें इसको करना है हमें हेक्सा में। क्या करना होता है, जब भी किसी नंबर को हम लोग डेसिमल से किसी अदर नंबर में करते हैं, क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं उसके बेस से। करेंगे डिवाइड, देखते हैं क्या आएगा, 16 से करते हैं, कितना 16, कितने था 1 और 16, कितना आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, बस ये तो का इतना ही हुआ, नोट कर दो इसको ऐसे ही, है ना। 11 देखो क्या होगा 11, तो 11 में क्या बोल सकते हैं, 11 बोल सकते हैं A 10 हो गया और B, है ना, क्या हो गया B 0, क्लियर। ये क्या हो गया आपका, इसमें कनेक्ट हो गया। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा देखते हैं, 1 6 3 2, ठीक। ये देखते हैं, चलो करते हैं इसको कन्वर्ट, कितने करेंगे 16 करेंगे, 16, अब 2 नंबर लेने तो लगा दिया 0 इंटू जा 32, कितना बचा 0। फिर करेंगे इससे 16 से, कितना का 16 6 जा 96, कितना बचेगा 6 बचेगा रिमाइंडर, ठीक। तो इसको ये ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 6 0, बेस कितना
16। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा किसमें हो गया आपका, ये आपका हो गया हेक्सा के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन निकल लिख लो 1632, ये दिया है आपका डेसिमल में, करना किसमें है इसको आपको, हेक्सा में। ठीक, कितना आएगा इसका आंसर, 660। क्लियर। एक दो क्वेश्चन और लिख देते हैं, उनको करना बताना कमेंट में। 1254 ये दिया है आपका डेसिमल में, करना किसमें है इसको, हेक्सा में। ठीक है, इसको सॉल्व करना, जितना भी आंसर आया आपका आप बताना कमेंट में। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना और बताना। फिर देखो करना किसमें, अब क्वेश्चन जो आपका आता है आपका वो है हेक्सा टू डेसिमल। देखते हैं कैसे करेंगे। कोई नंबर सिस्टम हेक्सा में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें करना है उसको डेसिमल में चेंज। देखते हैं, मान लो लिखा हो A B 7। क्लियर, A B 7 करना किसमें है हमको, इसको हमें करना है, ये आपका दिया है हेक्सा में, हमें करना है इसको डेसिमल में चेंज, डेसिमल में। ठीक, क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नोट कर लो A B 7, नंबरिंग कर लेते हैं 0 1 2, करते मल्टीप्लाई। A इंटू 16 की पावर 2 प्लस B इंटू 16 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 16 की पावर 0। क्लियर। ए कितना होता है 10 इंटू 16 की पावर 2 कितना होगा, 16 इंटू 16 कितना होगा 256। ठीक, प्लस बी कितना होता है 11 इंटू 16 ही रहेगा, प्लस 16 की पावर 0 कितना हो गया 1, और 1 इंटू 7 7। कितना आया आपका, ये आया आपका 2560 प्लस 11 इंटू 16, 11 6 जा 66 के 6 कैरी कितना गया, कैरी गया 1, 11 और 1 2 बिट ना, एक मिनट है ना, 16 के 6 176 प्लस 7 ऐड कर देते हैं इनको 2560 प्लस इनको ऐड कितना होगा 183 इक्वल, इनको ऐड कर दो 3 आ गया 2743 है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। 3 आ गया, ठीक, बेस 10 2743। ठीक, बेस कितना आ गया इसका 10। ये क्या हो गया, ये हमारा देखो हेक्सा से डेसिमल में नंबर चेंज हो गया। क्लियर। एक एग्जाम्पल देते हैं, करना उसको बताना कमेंट में। लिख लो A B C, ये करो 16 बेस है और आपका ये दिया है डेसिमल। ठीक, इसको करना है आपको कॉपी में अपनी, ठीक, अपने आप से। क्लियर। अब देखो हम लोग आते हैं बाइनरी टू ऑक्टल में, ऑक्टल टू बाइनरी में, और इसके बाद देखेंगे हम लोग बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक्स थी उसमें चीज़ और नोट कर लो जब भी क्या हो हेक्सा से बाइनरी में जाना हो, बाइनरी में, तो हमें एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। क्या है वो, 8421। अभी बताते हैं यूज़ क्या है। फिर अगर ऑक्टल से जाना हो हमें किसमें, बाइनरी में, तो हमें क्या याद रखना है 421, सिर्फ 3 नंबर यहाँ याद रखने, यहाँ याद रखना है हमें 8421। ठीक है, अभी देखेंगे इनका यूज़ क्या है। देखो लिखा है तुम्हारा बाइनरी टू ऑक्टल, कि हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर तुम्हारा देखो लिखा है ऑक्टल टू बाइनरी, कि आखिर हम लोग ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले लोग देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक, पहले लोग इसको देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। कोई नंबर तुम्हारा दिया है, मान लो लिखा है 567, ये तुम्हारा दिया है किसमें, ऑक्टल में, और हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये बाइनरी में कितना आएगा। ठीक है, ठीक, तो करना क्या है, हमने जो कहा था याद करना, आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है 421, ये ट्रिक है, इसका आपको याद रखना है। अब हमें करना क्या है कि पहला नंबर क्या देखो दिया है, पहला नंबर लिखा है 5, या यहाँ देखो, छोड़ो, ठीक, यहाँ देखो पहला में क्या लिखा है आपका 7। ठीक, अब हमें 7 को बनाना है इन तीनों नंबर का यूज़ करके। देखो तो 7 कैसे आएगा, 4 + 2 6 और +1 7, मतलब क्या होगा, तीनों में हमें तीनों नंबर लेने, क्या हो गया 7 के लिए क्या हो गया, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो कितना आ गया 7 का 1 1 1 आ गया। ठीक, अब देखो 6,
अगर हमें 6 लेना है तो हमें क्या चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा और +2 6, जी तो चाहिए नहीं होगा हमें, तो ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, मतलब 1 1 0। क्लियर। अब देखो 5 लेना है तो हमें क्या करना होगा, 4 लेना होगा, 1 लेना होगा, 1 ले लिया, 2 का काम ही नहीं है कोई, ये ले लिया, 4 + 1 5, तो 1 0 1 1 0 1। और ये क्या हो गया हमारा, ये आपका बाइनरी में चेंज हो गया। ठीक, एकदम सिंपल क्वेश्चन, 1 0 1 1 1 0 1 1 1। क्लियर। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑक्टल टू बाइनरी, बहुत सिंपल है एकदम इस तरीके से। अब देखो बाइनरी टू ऑक्टल, कोई नंबर दिया बाइनरी में आपका, मान लो लिखाओ 1 1 0 1 1 0 1 0 1, ये दिया है मान लो। ठीक, ये दिया है आपका बाइनरी में, आपको करना है किसमें, आपको करना है ऑक्टल में। ठीक, पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बनाएंगे पेयर, कितने के, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है वो 3 नंबर का है, तो हमारा जो पेयर बनेगा वो भी क्या बनेगा, वो भी बनेगा हमारा खाली 3 नंबर का। बनाते 3 नंबर का, पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया और तीसरा पेयर ये हो गया। इन द केस अगर कोई नंबर पीछे नहीं है या छूट रहा है तो वहाँ 0 बढ़ा के नंबर ऐड कर लेंगे। देखो 1 0 1 1 1 0 और 1 1 0। देखो 1 0 1 1 0 1 मतलब क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, लिख लो फोल्ड, 1 मिनट, हाँ 4 2 1। क्या 1 0 1 मतलब 1 0 1, खाली ये 1 है ये 1 है, 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो मतलब इसका क्या हो गया 5 हो गया। 1 1 0 मतलब 1 ये है 1 ये है 0 ये, खाली 2 नंबर लेने कितना हो गया, ये 6 हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा 6 हो गया, कितना आ गया 6 6 5। ठीक, एकदम भी और देख लेते हैं, देखा हुआ मान लो 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1। ठीक, ये नंबर लिखा है मान लो बाइनरी में, करना किसमें हमें, ऑक्टल में करना है। ठीक, बनाते हैं पेयर, पहला पेयर ये बनेगा, दूसरा ये बन गया, देखो यहाँ पे एक और नंबर रह गया, क्या करेंगे 0 लगा लेंगे पीछे एक नंबर के लिए, 3 नंबर का पेयर बना लेंगे। ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे एरो बना दो, क्या 1 0 1, क्या 1 0 1 मतलब ये ऑन है ये ऑन है, मतलब 4 + 1 कितना हो गया 5, ये भी कितना हो गया 5 के, 0 1 0 मतलब ये 0 है ये 1 है ये 0 है, खाली ये दोनों ऑफ और बीच वाला ऑन, मतलब कितना हो गया 2, क्या हो गया ये 2 5 5। क्लियर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका, बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए। क्लियर। अब देखो बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी। ठीक, बहुत सिंपल है ये भी, कोई नंबर लिखा है मान लो हेक्सा में, लिखा है मान लो A B 9। ठीक, ये दिया है किसमें, हेक्सा में, हमें करना है किसमें चेंज, हमें करना है इसको चेंज बाइनरी में। थोड़ा जगह बढ़ा लेते हैं। क्लियर। ठीक, फॉर्मूला क्या था हमारा, जो ट्रिक थी वो क्या थी, 8 4 2 1। अब देखो पहला लिखा है ए होता क्या है, ए होता है हमारा 10। ठीक, ए क्या होता है 10, तो हमें बनाना है यहाँ पे क्या 10। देखो 10 कैसे आएगा, 8 को लेना पड़ेगा और 2 को लेना पड़ेगा, 8 + 2 कितना हो गया 10, ये दोनों तो बंद रहेंगे, तो कितना हो गया 1 0 1 0। चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 0 1 0। फिर देखो लिखा है बी कितना होता है 11, तो बताओ 11 कैसे बनेगा, 8 + 2 10 और +1 11, 1 0 1 1। ठीक, 1 0 1 1। अब देखो लिखा है 9, तो 9 कैसे बनेगा भैया, 9 बनेगा 8 और 1 को लेके 1 0 0 1 1 0 0 1। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। लिख लो यहाँ पे, यही क्या लिख लो, यहीं पे पुट हो जाएगा। क्लियर। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, अब देखो बाइनरी टू हेक्सा, अगर कोई नंबर लिखा है किसमें, बाइनरी में लिखा है, मान लो लिखा हो 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, ये लिखा है नंबर हमारा, और हमें करना है किसमें, इसको बाइनरी से इसको हमें चेंज करना है हेक्सा में। वही ऑक्टल वाला काम, पेयर बनाते हैं, पहला पेयर ये बन गया 4 का, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर हमारा देखो यहाँ पे बन गया। ठीक, लिख लेते हैं अपना ट्रिक, 8 4 2 1। पहला क्या लिखा है, पहला लिखा है 1 0 0 1, मतलब 8 लेंगे और क्या लेंगे, जहाँ जहाँ 1 है खाली उनको लेते हैं, 8 लेंगे और 1 लेंगे, कितना हो गया 8 + 1 9, ये कितना हो गया 9। फिर देखो लिखा है 1 1 0 1, तो क्या क्या लेंगे, 1 लेंगे ये 1 लेंगे, 8 लेंगे 4 लेंगे 2 छोड़ देंगे ये लेंगे, 8 + 4 कितना हो गया 12, और 12 + 1 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक, फिर देखो क्या लिखा है 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब 8 + 2 कितना हो गया 10
10 ले लिया हमने। तो 10 क्या होता है हमें पता है, 10 होता है हमारा A, 11 B, 12 C और 13 क्या होता है हमारा D, और ये तो 9 ही रहेगा। तो क्या हो गया हमारा, पहले क्या आएगा हमारा, पहले आएगा ये वाला 1 0 1 0 का, मतलब पहले आएगा A D 9, ठीक। ये और हमारा ये क्या होगा, बाइनरी में हमारा, सॉरी हेक्सा में हमारा ये चेंज हो गया। क्लियर, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है मिक्सअप कन्वर्जन। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लो लिखा है मान लो लिखा हो 17173 और ये दिया है आपको ऑक्टल में और आपको करना हो हेक्सा में, ठीक, डायरेक्टली करना हो। हम करेंगे क्या, देखो पहला काम क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। इसको चेंज करेंगे पहले हम लोग बाइनरी में। तो वो 1 याद है ना, हमें क्या याद है, 4 to 1 में याद है। 1 लाना है तो क्या होगा 0 0 1। 7 लिखा हुआ है तो 7 कैसे आएगा 1 1 1 से आएगा, और 3 कैसे आएगा 0 1 1। तो किसमें हो गया, ये बात चेंज हो गया बाइनरी में। अब करना किसमें था, हमें करना है हेक्सा में। तो क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे कितने कितने के, 4 4 के। ये पहला पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ तो 0 है तो छोड़ देंगे। कितना होगा 1 0 1 1। क्या ट्रिक थी, 8 4 2 1 1, इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है। तो क्या होगा 8 + 2 10 + 1 30, सॉरी 11 हो गया। ये कितना होगा 1 1 1 4 2 6 और +1 7, ये हो गया हमारा कितना 7 हो गया। क्लियर, ये तो 0 ही है, छोड़ देते हैं इसको। 7 और 11, 7 तो 7 ही रहेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका A और B, तो 7B। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हेक्सा के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। अगर आपको हेक्सा में करना हो ऑक्टल में तो क्या करना है, हेक्सा को पहले चेंज कर लेंगे इसमें, पेयर बना के बाइनरी में, और फिर बुलाएंगे 3 3 के पेयर, और किसमें कर लेंगे हम लोग, ऑक्टल में कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी कन्वर्जन हो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज, है ना, कोई भी कन्वर्जन हो आपका, हेक्सा टू बाइनरी हो, बाइनरी टू हेक्सा हो, या किसी अदर का हो, है ना, ऑक्टल टू बाइनरी हो, ऑक्टल टू हेक्सा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज यूज बाइनरी नंबर सिस्टम। हम लोग बाइनरी के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाइनरी को पहले उसको बाइनरी में चेंज कर लेंगे और उसके बाद उसको हम लोग हेक्सा में जहाँ भी चेंज करना होगा उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। इतना ही था आज के लेक्चर में, ठीक। ये हमारा क्या था, ये हमारा था पार्ट 1। अभी ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद अभी सेकंड पार्ट आएगा, उसमें देखेंगे हम लोग इसके जो भी इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको देखेंगे, मतलब प्लस माइनस कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, उनको कवर अप करेंगे। और जो थर्ड लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा इसका लॉजिक गेट्स का, वहाँ हम लोग लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 तो 3 पार्ट में हमारा ये चैप्टर पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। क्या करना है, अच्छा लगा है तो इसको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को भी शेयर कर देना अपने क्लास के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक। तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक। आज तो मेरा फेस नहीं है यहाँ पे तो बना देते हैं अपना फेस, स्वीट ड्रीम्स।